मनोज जी नमस्कार। इंडियन बिजनेस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोल्ड के बारे में बातचीत करेंगे जी। और इसके बारे में हम लगातार पूरे साल भर चर्चाएं करते आ रहे हैं। और हमें बताकर खुशी है कि जब जब आपने रिकमेंडेशन की है उसके साथ में ही सोने का भाव चढ़ा है। तो जो लोग हमारे आपकी आवाज़ को सुनते रहे हैं लगातार और जिन्होंने अमल किया उस पर, तो आज वो काफ़ी पैसा कमा के संतुष्ट होंगे। अब आगे रास्ता जितना टेढ़ा होता जा रहा है, फिसलन भी उतनी बड़ी होती जा रही है। और इस समय अभी जब लोग ज़्यादा पैसा डालने को उतारू हैं, तो उस समय क्या स्थिति होगी सोने की, तो एक बड़ा चुनौती हो गया सबके लिए। तो हमने सोचा कि इस पर हम थोड़े आपसे बातचीत करें दोबारा से। जी। तो गोल्ड की जो डिमांड है 2025 में कैसी रहने की आशा है ग्लोबल देखिए, जहाँ लेवल। तक हाँ, जहाँ तक सोने के डिमांड का सवाल है तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है उनकी डिमांड बेहतर रहेगी। साथ ही जो ईटीएफ की डिमांड है वहाँ पे भी जो है बढ़त देखने को मिलेगी। ना सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो निवेशक हैं, जो विदेशी निवेशक है, वो भी गोल्ड के ईटीएफ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिस तरफ से ग्लोबली जो है अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे भाव में अप्रत्याशित बढ़त के चलते फिजिकल डिमांड में थोड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। तो फिजिकल डिमांड थोड़ी सबड्यू रह सकती है, लेकिन जो निवेश की डिमांड है और जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की डिमांड है वो 2025 में भी बेहतर रहने का अनुमान है। और वो डिमांड तो ऐसी है जो जमा रहेगी, जो बिकने के लिए जल्दी माल बाजार में नहीं आएगा। बिल्कुल, जहां तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहेगी तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जो है जल्दी से बिकवाली करते नहीं है। और यहाँ पे जो यूएस का रुख है और जिस तरह से जो यूएस ने सारे देशों के ऊपर टैरिफ की घोषणा की थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ग्लोबल सेंट्रल बैंक जो है वो काफी सतर्क है और वो डॉलर के रिजर्व को लगातार कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास में हमें नहीं लगता कि यहाँ पे सोने की जो चमक है वो कोई फीकी पड़ने वाली है। और ग्लोबल सेंट्रल बैंक जो है लगातार सोने में बाइंग करते रहेंगे। और जो डी डॉलराइजेशन की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है, वो प्रोसेस जो है आगे भी जारी रहेगी। तो उसके चलते सोने की डिमांड में कोई जो है कमी आने का अंदेशा अभी हाल फिलहाल में नजर नहीं आता। मोदी अभी जैसे बोलते हैं जी, मार्केट ड्राइवर्स रहते हैं जो मेन पुशर्स रहते हैं जी। सोने के ऊपर जाने के और नीचे जाने के। तो दोनों पुशर्स क्या हैं इस समय, आप कैसे तुलना अभी कर पाते मेनली हैं। जो फंडामेंटल्स है सोने के, वो जो की जो ड्राइवर्स है वो अपसाइड के ही हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से ग्लोबली जो अनिश्चितता बनी हुई है वो सोने के लिए एक बड़ा सपोर्ट का काम कर रही है। क्योंकि जो ग्लोबल जो ग्रोथ के अनुमान है वो लगातार कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से दुनिया के जो बड़े देश हैं उनके बीच में ट्रेड को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में नरमी देखने को मिल रही है और डॉलर इंडेक्स ने पिछले सप्ताह 2 वर्ष का निचला स्तर छुआ था। साथ ही यहाँ पे चाइना की तरफ से लगातार यूएस ट्रेजरी को सेल करने की जो वार्निंग है वो दी जा रही है। तो ऐसे में अगर चाइना की तरफ से यूएस ट्रेजरी की सेलिंग आती है तो उसके चलते डॉलर और भी कमजोर होगा। और वो सोने के लिए काफी जो है एक बड़ा सपोर्टिव फैक्टर होगा। इसके साथ ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी यहाँ पे सोने के लिए जो एक सकारात्मक कारक जो है वो बना हुआ है। तो ओवरऑल जो की ड्राइवर्स है सोने के लिए वो अभी जो है पॉजिटिव है फंडामेंटल साइड पे। नेगेटिव यहाँ पे एक ही चीज है कि यूएस और चाइना के बीच में अगर कोई ट्रेड डील होती है और साथ ही रशिया यूक्रेन की जो वॉर है अगर वो यहाँ पे सीज फायर होता है, तो उसके चलते कूल ऑफ जो है टेम्पररी कीमतों में जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है वो सोने के लिए पॉजिटिव बने हुए हैं। तो यही बात आपने अच्छी बताई, जो कि डॉलर का भाव गिरने की आशा है, इसके लिए गोल्ड बढ़ रहा है। अभी गोल्ड अभी सुप्रीम हो गया है एक जी, तरह से गोल्ड देखें हमेशा तो। से ही सुप्रीम रहा है और आगे भी सुप्रीम रहेगा। क्योंकि सोना एक ऐसा असेट क्लास है जिसको हम कह सकते हैं कि एक करेंसी है, ना सिर्फ असेट क्लास है बल्कि करेंसी है। और जब कोई भी चीज काम नहीं आती है तो ऐसे में सोना काम आता है। और ये कई बार प्रूव भी हो चुका है, चाहे वो वर्ल्ड वार के समय हो या कोई नेचुरल कैलामिटी हो या कोई महामारी का टाइम हो, कोई भी समय रहा हो, ऐसे में सोना जो है हमेशा एक मजबूत करेंसी के रूप में उभरा है। तो सोना हमेशा से ही एक बेहतर असेट क्लास जो है वो रहा है। और जिस तरह से
ग्लोबल जो अनिश्चितता बढ़ रही है, तो वहां पे सोने की जो डिमांड है, जो चमक है, वो और भी बेहतर होती हुई नजर आई है। अच्छा, अभी तीन इन्वेस्टमेंट के साधन है, ईटीएफ, बुलियन और ज्वेलरी। तो अगले जी, 5 सालों में किस में ज़्यादा फायदा होगा? देखिए, हर चीज का एक अपना हम कह सकते हैं कि जो है वो कारण रहता है निवेश का। अगर किसी को वास्तव में शादी ब्याह के लिए, या अगर कोई फंक्शन है, फैमिली फंक्शन, उसके लिए खरीदना हो, तो ज्वेलरी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप उसको पहनते वियर करते हैं तो एक वो एक अलग आपको सुकून मिलता है। लेकिन अगर आप निवेश के लिए देख रहे हैं, तो वहां पे बुलियन के बजाय आप डिजिटल गोल्ड में भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गोल्ड के म्यूचुअल फंड है, फंड ऑन फंड है, साथ ही जो ईटीएफ है जो एक्सचेंज में ट्रेडेड होते हैं, और वहां पे छोटे से छोटा निवेशक भी जो है 100 रुपए की मिनिमम अमाउंट से निवेश की शुरुआत सोने और चांदी में कर सकता है। तो अगर आपका होराइजन लंबी अवधि का है, आप छोटे छोटे अमाउंट में एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो गोल्ड ईटीएफ जो है वो एक बेहतर विकल्प है। उसमें आप एसआईपी के माध्यम से भी लगातार अपने निवेश को जारी रख सकते हैं। आप अगर फिजिकल गोल्ड में जाते हैं, तो वहां पे आपको मेकिंग चार्जेस और टैक्सेस का जो लॉस होता है, अगर आप केवल निवेश के लिए खरीद रहे हैं, तो वो पैसा आपका वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में आपको वहां पर बचना चाहिए। हाँ, अगर आपको लंबी अवधि के निवेश के लिए देख रहे हैं और फिजिकल ही खरीदना चाहते हैं, तो उसमें बेहतर विकल्प जो है, आप एमसीएक्स में डीमेट अकाउंट में आपका सोना खरीद सकते हैं। वहां पे आप अपने सोने को लंबी अवधि के लिए होल्ड भी कर सकते हैं डीमेट अकाउंट में, और वापिस आप वहां से अपने सोने की डिलीवरी जो है, जब आपको लगता है कि अब मुझे मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, तो आप वापिस एक्सचेंज पे वो डिलीवरी लगा भी सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट में लेना सोना ज्यादा सेफ है, बजाय कि फिजिकल रखना, क्योंकि उसको होल्ड करना और संभालना वो एक बड़ा जो है भारी परेशानी का काम रहता है। तो जो छोटे निवेशक है वो ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं, जो बड़े निवेशक हैं वो यहाँ पे एमसीएक्स में डीमेट अकाउंट ओपन करके और वहां भी सोने का जो डिलीवरी है वो रख सकते हैं। ये सेफ हेवन का क्या कंसेप्ट है गोल्ड का? सेफ हेवन का कंसेप्ट ऐसा है कि जब अनिश्चितता बढ़ जाती है दुनिया में, चारों तरफ कोई आपको क्लैरिटी किसी चीज को लेकर के लगती नहीं है, तो ऐसे में जो सुरक्षित निवेश के रूप में सोने को हमेशा से देखा गया है। और सोने को हम कह सकते हैं कि एक तरह से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के रूप में भी देखा जाता है, और साथ ही हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी देखा जाता है। तो जो सुरक्षित निवेश है वो जब जब भी अनिश्चितता बनती है ग्लोबली, कोई भी कारण से, चाहे वो महामारी की वजह से हो, या इकोनॉमिक टर्मोइल हो, या कोई ट्रेड टेंशंस हो, या जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, तो ऐसे में सुरक्षित निवेश के तौर पे सोने की चमक हमेशा देखने को मिलती है। मैं क्या, इसका मैं एक अर्थ ऐसे निकाल रहा था कि जो आदमी स्वर्ग में जाता है ऊपर, जो सोना छोड़ के गया है वो स्वर्ग में शांत रहता है। उसको बार बार इधर की याद नहीं आती कि मैं कोई ऐसी करेंसी छोड़ा है, ऐसी चीज छोड़ा है जो सेफ नहीं है। नहीं, जाने वाला तो क्या करके गया है इसका तो पता नहीं है, लेकिन अगर सोना अगर है, तो सोना हम कह सकते हैं कि सोना है सदा के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति जो है सोना अगर रख करके गया है, तो आगे भी जो उनकी जो जनरेशन्स है उनके लिए वो एक प्रोटेक्शन का काम करता है। तो सोना ऐसी करेंसी है कि जो हमेशा ही रहने वाली है, और जब तक इन्फ्लेशन रहेगा दुनिया में, सोने की चमक कभी फीकी होने वाली नहीं है। हाँ, कभी छोटे मोटे करेक्शंस जो वो आ सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में सोना हमेशा ही निवेश का एक बेहतर विकल्प बन के उभरा है। एक दशकों से नहीं, सदियों से हम देख रहे हैं, और आगे भी जो है ये एक बेहतर विकल्प निवेश का बना रहेगा। तो ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, इसका उद्देश्य है सोने के में इन्वेस्ट कराना, सोने को बढ़ावा देना। तो इसमें कहाँ तक वो सफल हुई है? नहीं, काफी सफल हुए हैं। उनका मेन उद्देश्य यहाँ पे जो सोने का ट्रेड है उसमें पारदर्शिता लाना है। जो बारीकियां हैं सोने से जुड़ी हुई, उनको लोगों को अवेयर करना है उसके बारे में। और काफी हद तक वो इस मुहिम में सफल भी हुए हैं, और वो लगातार जागरूक करते रहते हैं लोगों को इन सारी चीजों से। और उनका जो है सरकार और जो बाकी एजेंसीज है उनके साथ भी लगातार टाई अप रहता है, और वो हमेशा इस तरह के प्रोग्राम जो है वो रन करते रहते हैं, सूचनाएं जो है वो प्रेषित करते रहते हैं, ताकि लोग जो हैं यहाँ पे सोने की पारदर्शिता को समझें, व्यापार की पारदर्शिता को समझें। और निश्चित रूप से उनके प्रयास जो है काफी सफल हुए हैं, और लगातार वो लोग प्रयासरत रहते हैं। और सोने से फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे आती है? जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इस पे काम करती है, सोने से फाइनेंशियल ग्रोथ आती है।
नहीं, फाइनेंशियल ग्रोथ एक अपनी जगह है। अगर आज आप अगर कोई भी पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं और वहां पे अभी तक हम देखते थे कि सोने के निवेश को यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो में जगह नहीं दी जाती थी, क्योंकि एक वहाँ पे स्लो एंड स्टडी रिटर्न जो है देखने को मिलता था। लेकिन जब से हमने देखा है कि वर्ष 2000 के बाद से जो लगातार ग्लोबली जो है अनिश्चितता का माहौल बना है, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी का जो है मेल्टडाउन हो, या लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हो, या कोई महामारी हो, तो ऐसे में सोने को फिर एक बार सुरक्षित निवेश के रूप में पोर्टफोलियो में स्थान देने का जो है वो शुरुआत हुआ। और पिछले 25 वर्षों से हम देख रहे हैं कि सोने ने यहाँ पे जो भी पोर्टफोलियो में सोने को जिन्होंने जो है स्थान दिया था, तो सोने ने पिछले 25 वर्षों में सारे एसेट क्लास को बीट किया है, चाहे वो शेयर मार्केट हो या और भी कोई एसेट क्लास हो। तो इसीलिए फाइनेंशियल जो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी के सिंबल के रूप में सोने को देखा जाने लगा। और सोना लगातार जो है अपनी जो सुप्रीमेसी जो है वो कायम किए हुए है, और आगे भी जिस तरह के जो हालात है उसको देखते हुए लगता है कि सोने की जो पहचान है, परख है, वो आगे भी बनी रहेगी। अभी 1 मिनट में आपको अगर हाईलाइट करनी हो सोने के बारे में तो कैसे आप करेंगे? संक्षेप में बेस्ट क्या बताएंगे उसमें? सोने के लिए मैं हमेशा ही कहता आया हूं कि सोना जो है वो सदा के लिए है, और सोने का निवेश हमेशा आपको लंबी अवधि में पॉजिटिव रिटर्न ही बना करके देता है। और हर समय सोने में निवेश करने का सही समय होता है। भाव को देख करके कभी भी सोने में निवेश करने का ना सोचे, और हर भाव पे आप निवेश करें और एसआईपी के रूप में निवेश करते रहें, तो निश्चित रूप से आपको लंबी अवधि में सोना जो है बेहतर रिटर्न बना करके देता रहेगा। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत की अच्छा लगा। आपने बहुत थैंक बढ़िया यू। जानकारी दी। हम चाहते हैं कि लोगों को इससे फायदा हो और वो आगे बढ़े जीवन में। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका रिकॉर्डिंग आपका आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं दे दूंगा इधर से।